लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था प्रीता, तब मैं सच बोल रहा था। जब हम एक दूसरे के इतने करीब थे, तुम्हारे चेहरे से मैं नकली खून हटा रहा था, तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुछ महसूस किया। बाकी सब तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया था, माहौल बनाने के लिए। लेकिन सच कहूं, जब तुम मेरे करीब थी ना, जब हम दोनों घास पे गिरे थे, मैं अपने आप को तुम्हारी तरफ खींचा महसूस कर रहा था। और सच कहूं, ऐसा करण लूथरा की जिंदगी में पहली बार हुआ है। पहली बार। फिर से मजाक, फिर से एक झूठी कहानी। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन ये झूठ मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए बोला। लेकिन तुम इस टेस्ट में भी फेल हो गई। प्रीता अरोड़ा चौथी फेल। करण लूथरा, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने अपनी लिमिट्स क्रॉस की, फिर देखना। एक्सक्यूज मी, आई एम दी करण लूथरा, ओके? मैं ना सारी बाउंड्रीज ऐसे क्रॉस कर जाता हूँ, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं होती, ओके? मेरे को जोक्स पसंद है। अगर तुम्हें जोक्स नहीं पसंद तो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था कि आके मेरे जोक सुनो और अपना ये बोरिंग प्रवचन दो मुझे। जस्ट गो, जाओ यहाँ से। तुम्हें दो अच्छी बातें बताने का मतलब है गधे के आगे बीन बजाना। ओ हेलो, कहावत ये कि भैंस के आगे बीन बजाना, गधे के आगे नहीं, ओके? लेकिन तुम तो गधे हो ना, और मैं तुमसे बात करनी नहीं आई थी, तुम्हें चाय के लिए बुलाने आई थी। बोल दिया, अब जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, थैंक यू बोलना तो आता नहीं तुम्हें? इतनी कर्टिसी भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई तो मुझे थैंक यू बोल दो। नहीं, मत बोलो। थैंक यू की बात नहीं है, थैंक यू बोल देती, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारी झूठी कहानी में मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। ये ठीक नहीं है, हमें सच बोलना चाहिए था, सबको सच बताना चाहिए था जो कुछ भी हुआ। उसके बाद फैमिली जो भी समझती, पृथ्वी जो भी समझता, जो चाहे हो जाता। अरे यार, मुझे तुम्हारी ये पृथ्वी पुराण में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाके उसकी आरती करो, पूजा करो, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। जस्ट गो, लीव। हाँ, मैं तो तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ ना, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डबल डफर डोंकी। गिरीश जी मैम। वहाँ कपट में से कुछ बिस्किट्स और कुकीज प्लेट में निकाल दो। राखी आंटी, कुछ हेल्प कर दो आपकी? नहीं बेटा, सब कुछ रेडी हो गया है, बस चाय लेके आ ही रही हूँ। राखी आंटी, आप मुझे ना गेस्ट की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, मैं आपकी अपनी हूँ, बताइए ना क्या हेल्प करनी है। ऑफ कोर्स पुत्र, तू तो मेरी बिल्कुल अपनी सी है। अगर कुछ भी काम की जरूरत पड़ेगी तो तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? वैसे एक बात बताऊं, तुझे देखकर ऐसे लगता तो नहीं कि तू किचन में काम कर सकती है। मतलब ये पुत्र कि तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर तूने किचन में कदम रखा और काम निपटाने की कोशिश की तो आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, बिजली कड़कने लगेगी और सारे प्लेट, चम्मच, कटोरी सब हवा में उड़ने लगेंगे। क्या राखी आंटी, आपको ऐसा लगता है क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? ओए मेरा बच्चा, बुरा मान गई तू? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी पुत्र। वैसे तेरी राखी आंटी के होते हुए किसी को काम करने की जरूरत है किचन में? क्या तुझे पता नहीं, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ मानती हूँ और मेरे काम में कोई दखल अंदाजी दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो प्लीज सृष्टि जी, आप अपना डेकोरेशन हैंडल कीजिए और मुझे अपना किचन हैंडल करने दीजिए। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरी बारी आएगी ना, मैं भी आपको दिखा दूंगी सृष्टि स्पेशल तड़का। हाँ बेटा जी, मैं तो वेट ही कर रही हूँ कि कब वो दिन आए ताकि मैं सृष्टि स्पेशल तड़का देख पाऊँ। थैंक यू आंटी, मैं आती हूँ। हाँ गिरीश, व्हाट्सअप सृष्टि, सब ठीक ठाक हो गया ना? मुझे बताओ, डू यू लव सृष्टि?
पहली बात तो ये कि मैं सृष्टि से प्यार नहीं करता, और दूसरी बात ये कि मैंने सृष्टि को प्रपोज नहीं किया, उसने आके मुझे प्रपोज किया। ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक ठाक ही हो गया होगा, क्योंकि मुझे सच्चाई का जो पता चल गया है। व्हाट सच्चाई? मैंने ना बेफालतू की गलतफहमी पाल रखी थी। नटके सुना। यार इस लड़की के दिमाग में क्या चलता है मेरे तो समझ के बाहर है। कभी मुझसे बहुत स्वीटली बात करती है, बहुत फ्रेंडली हो जाती है, कभी कभी अचानक से मुझसे लड़ने लग जाती है। उस दिन इसने करण भाई के सामने कन्फेस किया कि ये मुझसे प्यार करती है, और मैं भी उसके लिए यही फील करता हूँ। फिर आज इसे क्या हुआ, इसने मुझसे रूडली कैसे बात करी? ऐसा लगता है कि मुझसे नफरत करती है। Now listen to me very carefully, प्रीता अरोड़ा। इससे पहले कि तुम ये अपराध के बोझ को अपने दिल पर रखकर यहाँ से चली जाओ और मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचो और खुद को कोसो, इस चिंता के पहाड़ को ना अपने सिर से उतारकर फेंक दो। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उस लाडले गुलाटी मार बंदर को सब कुछ पता होना चाहिए ना, तो फिक्र मत करो, मैं ये काम कर चुका हूँ। यस करेली, मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उसे बता दिया ना ही कोई मंदिर था, ना ही कोई मन्नत थी, सब कुछ झूठी कहानियां बनाई थी मैंने। यस आई एम क्लीन बेबी डॉ। मैंने सब कुछ उसे बता दिया कि मैंने ये सारी कहानियां बनाई थी, उसमें कुछ भी सच नहीं था। अब अगर ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मेरी सच्चाई पे बिलीव करता है या नहीं। तो फिर पृथ्वी ने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया? उसे तो बहुत गुस्सा किया। गुस्सा? उस ढक्कन ने तो मेरी सच्चाई को भी नहीं माना कि मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट, ढक्कन? पृथ्वी और कौन? ठीक से नाम ले सकते हो ना, तो यही नाम लिया करो, क्योंकि यही उनका नाम है, पृथ्वी। ओह रियली? तुम्हें ये नाम पसंद है ना, तो तुम लो, क्योंकि मुझे तो ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो उसे जो मर्जी आएगा बुलाऊंगा, यानी कि ढीला ढक्कन। Forget। ढक्कन, ढक्कन। सॉरी। इट्स ओके। वैसे आप अकेले बाहर क्यों आ गई? आप तो करण को बुलाने गई थी ना, तो वो बाहर क्यों नहीं आया आपके साथ? अब वो ओह आई गॉट इट। अब तक नाराज होगा मुझसे, राइट? वैसे कुछ तो कहा होगा उसने मेरे बारे में। क्या कहा उसने? ढक्कन, ढीला ढक्कन। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आप यहाँ किसी काम से आए थे? आप ही को बुलाने आया था मैं। एक्चुअली सब लोग चाय पी के आपका इंतजार कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बुला लो, इसलिए। तो फिर चलिए। लेट्स गो। ओके। प्रीता जी। हाँ। सृष्टि ये रख दे, इसने खा लिया। चल। आज का दिन भी पता नहीं, अगर राखी जी ने नहीं रोका होता ना, मैं तो ये रिश्ता तोड़ ही देती। जब यहाँ से निकले थे पिकनिक के लिए, तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब वापस आएंगे तो इतना कुछ हो चुका हो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो। रिश्ता तो टूट ही जाता मामा, और साथ में हम पर बदनामी का थप्पा भी लग जाता। वो तो करण सर ने हमें बचा लिया। जानकी आंटी, आपको तो पता है ना करण सर मेरे कितने फेवरेट है, और आपके भी तो फेवरेट है। वो क्या फाड़ू बंदा है यार। I mean, जब करण सर शुरू हो जाते हैं ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। दी कितनी इम्प्रेस्ड हूँ करण सर से। आज से ना करण सर मेरे फेवरेट आइकन बन गए। I mean, फेवरेट, इंस्पिरेशन, आदर्श। आपको पता है जानकी आंटी, वो प्रीता दी के साथ खुद गए थे पृथ्वी जी को ढूंढने के लिए, लेकिन पृथ्वी ने क्या किया, इन दोनों पर ही इल्जाम लगा दिए। बड़ा शेर की तरह दहाड़ रहा था ना पृथ्वी। अच्छा किया करण सर ने उसे मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए। इसी लायक है वो। आए तो लव करण सर।
माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर सो रही हूँ। ख्याल रखना। सृष्टि, कुछ तो सोच समझ के बोला कर। जो मुंह में आता है बोलती जाती। तुझे पता है ना आज क्या कुछ हुआ है उसके साथ। अरे बुरा मान सकती थी ना। अरे उनको बुरा नहीं लगा है, वो तो ऐसी थकी। सॉरी। रसोई समेटने तू मेरी हेल्प कर दे। कितनी अजीब बात है। करण ने तो अपनी तरफ से प्रीता की मदद ही की, लेकिन इस मदद से प्रीता का अच्छा नहीं गलत ही हुआ है। काश कि ये रिश्ता टूट ही जाता। काश कि उस रात पहले मैं करण के घर पहुंच जाती और पृथ्वी और शर्लिन की सच्चाई बता पाती। अब ऐसे लाचार अपाहिज पड़ी हूं। हाय रब्बा, करूं तो करूं क्या, कैसे रुकूं?